नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की उत्तराखंड मौसम जानकारी और आज का मौसम यानी टुडे वेदर सहित देहरादून वेदर की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 6 मई से लेकर 11 मई तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय देश भर में कई चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, तीसरा सर्कुलेशन मध्य असम में, चौथा सर्कुलेशन पश्चिमी बंगाल में, पांचवा सर्कुलेशन तटीय उड़ीसा में, छठा सर्कुलेशन महाराष्ट्र में और सातवां सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 6 मई को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, किच्छा, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, जसपुर और आजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, कालाढूंगी, टनकपुर, हरिद्वार, लक्सर और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं काशीपुर, नरेंद्र नगर, देहरादून, नैनीताल और विकासनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भीमताल, रानीखेत, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, भवाली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, लोहाघाट, गोचर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, चकराता, मसूरी, पिथौरागढ़, पौड़ी और श्रीनगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है टिहरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है पिथौरागढ़। अब आइए देखते हैं 7 मई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 6 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 मई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, गदरपुर, रुड़की, रामनगर, काशीपुर, आजपुर, महुआ खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रुद्रप्रयाग, नरेंद्र नगर, देहरादून और पिथौरागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बागेश्वर, चकराता, गोचर, कर्णप्रयाग, मसूरी, जोशीमठ और लोहाघाट। अभी तक आप देख रहे थे 7 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 मई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, किच्छा, खटीमा, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, रुड़की, हल्द्वानी और रुद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा,
किच्छा, कालाढूंगी, रुड़की, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, टनकपुर और बनबसा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, जोशीमठ और गोपेश्वर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रानीखेत और भवाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 मई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, रुड़की और हल्द्वानी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं टनकपुर, रुद्रपुर, रुड़की, जसपुर, किच्छा, गदरपुर, कालाढूंगी, बनबसा, कोटद्वार और लक्सर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं ऋषिकेश, भीमताल, नैनीताल, रायपुर, लोहाघाट और पिथौरागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बागेश्वर, गोपेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, भवाली, चकराता, उत्तरकाशी, रानीखेत, अल्मोड़ा और मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 मई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, हल्द्वानी, किच्छा, खटीमा, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, टनकपुर, जसपुर, किच्छा, कालाढूंगी, बनबसा, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कालाढूंगी, लोहाघाट, उत्तरकाशी, रायपुर और भीमताल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नरेंद्रनगर, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, नैनीताल, चकराता, भवाली, रानीखेत और मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 10 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 मई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, लाल कुआं, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, टनकपुर, रुड़की
रुड़की, लक्सर, सितारगंज, गदरपुर, लाल कुआं, काला ढूंगी और बनबसा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जोशीमठ, पौड़ी, श्रीनगर, रायपुर और लोहाघाट। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भीमताल, नरेंद्र नगर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, रानीखेत, गोचर, कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, मसूरी, पिथौरागढ़, भवाली और चकराता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।